जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बापूजी के ऊपर जो केस लगा है, जो जोधपुर का केस लगा है, वो एकदम बनावटी है। और क्योंकि जो बापूजी के ऊपर केस लगाया, जिस दिन लगाया, जिस समय का लगाया, उस समय मैं खुद वहाँ हाजिर था। जिस समय की लड़की जो घटना बता रही है, उसमें पूज्य बापूजी हमारे सामने थे। 15 अगस्त 2013 की रात को 10:30 बजे से 10 से या 10:30 से 11 के बीच में, ऐसा 11:30, 10 से 11:30 का उसने शायद ऐसा लिखा है उसमें। बाड़मेर के हम 7 लोग पुणे वहाँ पहुँचे हैं। 9 बजे के लगभग संत श्री आसाराम जी बापू आते हैं और साथ में 100-125 लोग और भी थे। तो वहाँ पे 9 बजे के लगभग शुरू हुआ है और 11:30 पौने 12 तक सत्संग चलता है। फिर 5-10 मिनट हमारे साथ में उधर घूमते हैं बापूजी, और वो घटना उसी समय बता रहे हैं। अब हम कैसे माने? किसी ने बोला हो तो उसका झूठ हो सकता है, आंखों से देखने में दूरी हो तो हो सकता है आंखों से पूरा नहीं देखो। जो बातचीत हुई है, देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उस चीज को हम कैसे झूठा सकते हैं? सामने था, मेरे सामने। अब आप सामने हो, कल कोई बता दे कि नीलेश भाई ने ये कर दिया, ये वो कर दिया, तो मैं कैसे मानूंगा? आप मेरे सामने हो ना। अनुभव की बात करने के बावजूद भी यदि बापूजी को आजीवन कारावास दिया जाता है तो इसके पीछे तो बहुत बड़ा राज है। भले निचली अदालत में किसी कारण कोई कमियां पेशी कुछ रही होगी या उनकी गलती भी रही होगी सुनने में, तो हाई कोर्ट तो एकदम एग्जैक्ट पूरा सर्च करके देखेंगे, तो हाई कोर्ट में बापूजी बिल्कुल निर्दोष साबित होकर आएंगे, निष्कलंक निर्दोष साबित होंगे। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा, क्योंकि जिस समय की घटना बता रही है लड़की, उस समय मौजूद थे वहाँ पर, और फोटो भी है उस समय की जिस रात की वो घटना बता रही है। मतलब इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं उस आरोपों में जरा सी भी सच्चाई नहीं। और अब जोधपुर हाई कोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी होगा और संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी होंगे। चंदनाराम कुमावत, मैं बाड़मेर से हूँ। कितने सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए हैं? लगभग 2002 से, यानी हो गए 24 साल से बापू से। क्या कहोगे, ये जो आरोप लगे, 12 सालों से जेल में थे और मेडिकल ग्राउंड पर अभी बाहर आए हैं, ये बापूजी को झूठा फंसाया गया है। और ये आज, पहले तो हम बापूजी के शिष्य हैं वो बोलते थे कि बापूजी को फंसाया गया, लेकिन आज की तारीख में पूरे भारत में जो बापूजी के शिष्य हैं, उसके अलावा जो भारतीय संस्कृति के संगठन है या हिंदू संगठन है, वो भी बोलने लगे। अब आज की तारीख में दूसरे लोग जो हिंदू से संबंधित नहीं, दूसरे भी लोग हैं, सारी दुनिया बोल रही है कि संत श्री आसाराम जी बापू को झूठे केस में फंसाया गया है। एकदम क्लियर बात है, झूठे केस में। क्योंकि जो बापूजी के ऊपर जो केस लगा है, जो जोधपुर का केस लगा है, वो एकदम बनावटी है। और क्योंकि जो बापूजी के ऊपर केस लगाया, जिस दिन लगाया, जिस समय का लगाया, उस समय मैं खुद वहाँ हाजिर था। जिस समय की लड़की जो घटना बता रही है, उसमें पूज्य बापूजी हमारे सामने थे। मतलब 15 अगस्त, शायद मैं नहीं भूल रहा हूँ, 15। वो मेरे को पता नहीं। जो संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर जो केस लगाया, जो झूठा केस लड़की ने लगाया, वो 15 अगस्त 2013 की रात को 10:30 बजे से 10 से या 10:30 से 11 के बीच में, ऐसा 11:30, 10 से 11:30 का उसने शायद ऐसा लिखा है उसमें। लेकिन हम 9 बजे, जैसे 8:45 बजे वहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, 8:45 बजे आप बाड़मेर के हम 7 लोग पौने बजे वहाँ पहुँचे हैं। 9 बजे के लगभग संत श्री आसाराम जी बापू आते हैं। अच्छा। और एक टेबल लगा, छोटा एक कुर्सी लगा, उस पर बैठते हैं। और हम 7 लोग बाड़मेर जैसे नहीं, और साथ में 100-125 लोग और भी थे। तो वहाँ पे 9 बजे के लगभग शुरू हुआ है और 11:30 पौने 12 तक सत्संग चलता है। फिर 5-10 मिनट हमारे साथ में उधर घूमते हैं बापूजी, और वो घटना उसी समय बता रहे हैं। अब हम कैसे माने? तो बापूजी 9 से 12 के बीच में 11:30 तक कंटिन्यूज वहाँ बैठे रहे आपके सामने। और हाँ, वो हमारे पास में उसका फोटोज भी है। जो फोटो है वो भी पेश किए न्यायालय में, कि ऐसी बात नहीं बताया गया। फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा झूठा आरोप, और झूठे आरोप पे भी पूज्य बापूजी को आजीवन कारावास दिया गया। अब बताइए आप, इस भारत देश में, भारतीय संस्कृति, भारत देश में जो विक्रमादित्य की सीट पे बैठा है, जो भारत देश में विक्रमादित्य न्यायाधीश बना, विक्रमादित्य के पास में स्वर्ग के देवता न्याय के लिए आते थे। वही भारत देश है, विक्रमादित्य की सीट है, उसी पे न्यायाधीश जो बैठ के उनको ये सब कुछ बताया गया कि
कि मैं वहाँ था, मेरी ये फ़ोटो है और ये जो लड़की ने आरोप लगाया है बिल्कुल झूठा है। इतना बताने के बावजूद भी संत श्री आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास दिया गया। तो हम इस भारत देश में कैसे कह सकते हैं कि न्याय, बताते हैं कि न्याय के ऊपर आप अंगुली उठा रहे हो। अब न्याय की अंगूठी में क्या अर्थ है? पूरा हाथ उठा ऐसे कर देते हैं कि बिल्कुल, ऐसे बोल देता हूँ कि बिल्कुल झूठा है। हाँ, आप सामने जो सामने था, मेरे सामने, अब आप सामने हो, कल कोई बता दे कि नीलेश भाई ने ये कर दिया, ये वो कर दिया, तो मैं कैसे मानूंगा? आप मेरे सामने हो और बापूजी के सामने हैं, हम फोटो भी पड़ा है, हमारी बातचीत भी हुई है, भजन कीर्तन चला है, कोई कार्यक्रम भी चले हैं। जो चीज़ कोई बोलता है, किसी ने बोला हो तो उसका झूठ हो सकता है। आंखों से देखने में दूरी हो तो हो सकता है आंखों से दूर नहीं दिखो। जो बातचीत हुई है, देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उस चीज़ को हम कैसे झूठला सकते हैं? कैसे उसको झूठला सकते हैं? तो इतना अनुभव की बात करने के बावजूद भी यदि बापूजी को आजीवन कारावास दिया जाता है तो इसके पीछे तो बहुत बड़ा राज है। संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाने के लिए बहुत बड़ा राज है। लेकिन कौन फंसाएगा, कौन षड्यंत्र रचेगा? मतलब कौन रचेगा? संत श्री आसाराम जी बापू जब बाहर थे तब एक दिन में बापूजी का जो सत्संग होता था उसमें 10 से 15 हज़ार लोग बापू से दीक्षा लेते थे। 10 से 15 हज़ार लोग दीक्षा लेने के बाद में वो मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स, जो बाजारू चीज़ें हैं, वो सब का नफरत करते थे। तो जितनी भी कंपनियां हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, जितनी भी कंपनियां, कोल्ड ड्रिंक्स ही हो या बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की जितनी कंपनियां हो, वो सारी कंपनियां को ऐसे एलर्जी होती थी कि ये संत श्री आसाराम जी बापू एक दिन में हमारे हजारों ग्राहक तोड़ देते हैं। तो कंपनियों को तो होगा ही। और मल्टीनेशनल जो कंपनियां, वो क्या काम करती है? वो अपन विरोध ऐसे नहीं करती है, वो अंदर अंदर ही विरोध करती है। अब आप देखिए, ये कंपनियां भी करेगी, बाकी जिनको ईसाईकरण, धर्मांतरण जो हो रहे हैं, तो धर्मांतरण जितने भी होते हैं, उस धर्मांतरण के सबसे बड़े विरोधी यानी सकारात्मक विरोध, ऐसे सामने से विरोध नहीं, जो हकीकत चीज़ है वो बापूजी बता देते थे सब सामने। विरोध किसी का नहीं किया आज दिन तक। किसी भी सत्संग में बताइए, बापूजी ने किसी धर्म का कोई भी कहीं भी नकारात्मक चीज़ या विरोध नहीं किया। लेकिन हिंदू धर्म की महत्ता बताई, हिंदू धर्म का महत्व बताया, तो लोगों को समझ में आया। गो, गीता, गंगा की महिमा समझाई, तो लोगों को लगा कि हमें हमारे घर वापसी करना चाहिए। तो लोग जो धर्मांतरण किया था वही धर्म वापसी करने लगे। तो धर्मांतरण वालों को लगेगा ये बाबा सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में धर्मांतरण करने वाले भी साथ में रह गए। अब नेता लोगों को भी लगेगा कि ये इस बाबा के साथ में लाखों करोड़ों लोग एक साथ में जुड़ गए हैं, यहाँ बैठते हैं एक सत्संग में। आपने सुना होगा दिल्ली में जब सत्संग होता था तो बड़े बड़े नेता आते थे। अब मैं नाम लेकर नहीं कहूँ तो फिर भी आपको पता है कि वहाँ उन्होंने खुद ने बोला, भले कितनी बड़ी कोई प्रधानमंत्री की रैली हो या सभा हो या मुख्यमंत्री की हो, सीएम की, पीएम की, किसी की हो, इतनी बड़ी जनसमूह कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इतना आसाराम बापू के सत्संग में जनसमूह इकट्ठ हो रहा है। तो उनको तो भी लगेगा कि ये बाबा की एक जुबान से भी लाखों करोड़ों हमारे उधर से उधर हो सकते हैं। तो उनको भी थोड़ा भय था, नेताओं को भी। ये सब लोग मिलकर, सबने मिलकर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को गलत झूठा केस लगाकर फंसाया गया। और धर्मांतरण वालों को कहो, मल्टीनेशनल कंपनियां कहो, राजनेताओं का कहो, और भी संगठन, खूब सारे जो संगठन भी चल रहे हैं, वो भी, उन संगठनों को भी, भले कोई भी संगठन हो, उनको भी रहता है भय कि ये आज एक आसाराम जी बापू का संगठन विश्वव्यापी होता जा रहा है। आज आप देखिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, आपको बापूजी का साधक मिल जाएगा। और वो भी प्यार से, यदि आप बोलोगे जाके कि मैं बापूजी का शिष्य हूँ, और वहाँ से कोई साधक मिल जाता है, तो आपका खाना पीना, उठना बैठना, जाना करना सारा आपका फ्री हो जाएगा, कहीं भी जाओ। और वो भी एकदम, और आपको कहीं कुछ चीज़ खरीदनी है तो भी वो आपको हर जगह आश्रम मिल जाएगा, कहीं भी जाओगे तो। लेकिन बापूजी के आश्रम ऐसे नहीं कि कोई कंपनियां जैसे प्रचार करती है या लोगों को नुकसान करती, नहीं, सब लोगों को फ़ायदे के लिए। जहाँ भी बापूजी का आश्रम है वहाँ आसपास के जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए भंडारे होंगे, वहाँ आसपास में स्कूल हैं तो स्कूलों में योग एवं संस्कार कार्यक्रम होंगे, मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम होंगे, तुलसी पूजन कार्यक्रम होंगे, गो, गीता, गंगा की महिमा बताएंगे, और गीता जयंती कार्यक्रम होंगे। हमारे जो पर्व है, हिंदू धर्म के जो भारतीय संस्कृति का पर्व है, उनकी महत्ता बताएंगे। उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सबको फ़ायदा होता है। आश्रम के आसपास होंगे, दूर भी होंगे। अब देखिए आप कि हिंदुस्तान में कहाँ ज़रूरत है वैलेंटाइन डे की? तो इतने लोग गलत रास्ते जा रहे थे, तो बापूजी ने कितना शुरू किया युवाओं के लिए,
ये जो वैलेंटाइन डे था उसकी जगह मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम शुरू किया। युवाओं के लिए नशे से सावधान से कीर्तन यात्राओं के द्वारा और रैलियों के द्वारा, साहित्य के द्वारा उन सबको युवाओं को गलत रास्ते से रोका। और महिलाओं के लिए महिला मंडल, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र, तो ये अलग अलग तुलसी पूजन कार्यक्रम, मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम, ये सारे के सारे हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। ऐसा नहीं बापूजी के यहाँ खाली हिंदू धर्म के आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आता है उन सबको फ़ायदा होता है और सब लोग आते ही हैं। आपने बाल संस्कार जो शिविर लगते हैं, योग एवं संस्कार कार्यक्रम होते हैं और विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर होते हैं, उन पे आप देखिए आपको हर धर्म का बच्चा मिलेगा। जहाँ भी हो, हमारे बाड़मेर में भी विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर लगता है, वहाँ पे भी मुसलमानों के बच्चे भी आते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। योग एवं संस्कार कार्यक्रम में आसन प्राणायाम योगासन सिखाए जाते हैं, गौ गीता गंगा की महिमा बताई जाती है। हमारे शरीर में हमारी शरीर की जो बीमारियां काटने का नियम सारे बापूजी बताते हैं, वो बताते हैं, उनको फ़ायदा होता है तो वो बच्चों को भेजते हैं। और संस्कार, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने, तो संस्कार के लिए बाल संस्कार केंद्र में भेजते हैं। तो बापूजी सिर्फ मात्र हिंदू धर्म के लिए नहीं, मानव मात्र के कल्याण के लिए ये सेवाएं देते रहते हैं। तो क्या लगता है, निचली अदालत ने जो फैसला दिया था आजीवन कारावास का, तो अभी अपील शुरू है आसाराम जी बापू के केस में, न्याय मिलने की उम्मीद है, आशा है क्या? बिल्कुल, राजस्थान हाई कोर्ट में जो बापूजी की अपील चल रही है, जो अभी आप देख रहे हो, इतना पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है कि बापूजी निर्दोष साबित होंगे, दिख रहा है। वो भले निचली अदालत ने किसी कारण कोई कमियां पेशी कुछ रही होगी या उनकी गलती भी रही होगी सुनने में, तो हाई कोर्ट तो एकदम एग्जैक्ट पूरा सर्च करके देखेंगे, तो हाई कोर्ट में बापूजी बिल्कुल निर्दोष साबित होकर आएंगे, निष्कलंक निर्दोष साबित होंगे, पक्का होंगे। क्योंकि सारा देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें जो कमियां हैं वो हमारे एडवोकेट, हमारे वकील उनके सामने रखेंगे, भाई यहाँ कमी रही है सुनने में, तो वो पार सुन के देखेंगे, उसके सबूत है हमारे पास में। बापूजी के पक्ष में खूब सारे एविडेंस, हजारों एविडेंस है, लेकिन बापू जी विपक्ष में एक भी एविडेंस आज दिन तक नहीं ला। सिर्फ बापूजी को जो आजीवन कारावास किया है, लड़की के कहने मात्र से ही किया, बाकी कोई एविडेंस नहीं। मेडिकल एविडेंस बापूजी के पक्ष में, लड़की का कोई खरोंच नहीं, कोई कुछ भी नहीं, फिर भी मेडिकल जो रिपोर्ट है वो बापूजी के पक्ष में आया है, यानी विरोध में नहीं है। दूसरा, जो भी उसकी जो उम्र के हिसाब से है, तो भी उसका कितने 4-5 ऐसे एविडेंस है जिसमें वो बालिग है, नाबालिग नहीं है। और जो केस किया है, जिस समय किया है, समय का और उस समय का उसका मोबाइल डिटेल दिया, तो मोबाइल डिटेल के अनुसार भी उसने उस समय कितने सारे मैसेज दूसरे को किए हैं, उसमें वो वहाँ हाजिर थी, यहाँ थी नहीं। हमारे वकील उसमें हाई कोर्ट में रखे थे, वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तब बापूजी को निर्दोष। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।